फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 29 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं, साथ ही 30 दिनों के वेदर की भी बात करेंगे और 7 दिनों के वेदर की भी बात करने वाले हैं, साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं। यानी कि 21 मई से 18 जून के दौरान मई और जून के महीने में कहां बारिश हमें पड़ती हुई दिखाई देगी ये भी जानेंगे। और 21 मई से 19 जून के दौरान कहां बारिश का इंपैक्ट और ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा ये भी जानेंगे। साथ ही 7 दिनों के वेदर की भी बात करेंगे। 24 मई से 30 मई के दौरान किन किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं 23 मई को कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो डेटा आप देख रहे हैं रेनफॉल डेटा, ये 29 दिनों का है, 21 मई से 28 मई का, यानी कि 7 दिनों का डेटा ये है और 7 दिनों का डेटा ये है। यानी कि 21 मई से 28 मई की बात करें तो आप देख सकते हैं जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं यहां पर बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है और जो पूर्वी क्षेत्र हैं कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगले 7 दिनों का डेटा देखें तो 28 मई से 4 जून के दौरान ये बारिश हमें मध्य क्षेत्रों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, मध्य क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 4 जून से पहले ही राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, हरियाणा पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर ड्राइनेस हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। देखिए, यहां पर बारिश वहीं ज्यादा दिखाई गई है जहां पर संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है। जहां पर संभावना थोड़ी सी कम बनी हुई है वहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखाई है, लेकिन मॉइस्चर यहां पर भी पहुंचेगा। राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन हल्की दिखाई देगी। देखिए, अगले 7 दिनों के वेदर की बात करें, यानी कि 4 जून से 11 जून के दौरान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां दक्षिणी, मध्य, पूर्वी, उत्तरी सभी क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य, दक्षिणी, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश तक बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है, हरियाणा पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है और राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे रही है। यानी कि हर 7 दिन बाद में इसमें प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। और अगले 7 दिनों के वेदर की बात करें, 11 जून से 18 जून की बात करें तो बारिश हमें और भी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो मानसून है वो तेजी से जंप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि जो राजस्थान का क्षेत्र है यहां पर मॉडल हमें क्लियर जरूर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा ना समझे कि यहां पर क्लियरनेस रहेगी, मॉइस्चर यहां पर भी पहुंचेगा, बारिश के संकेत यहां पर भी बने हुए हैं। देखिए, इसमें जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलेगा टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं 30 दिन के वेदर की। देखिए, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये 30 दिनों का डेटा है, 21 मई से 19 जून का डेटा है। आप देख सकते हैं कि बारिश हमें धीरे धीरे यहां फैलती हुई दिखाई दे रही है। 21 मई की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक सिस्टम हमें यहां अरब सागर में दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे हमें एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहां पर भी एक सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है जो कि मानसून को तेजी से आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 1 जून की बात करें तो बारिश हमें मध्य क्षेत्रों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 4 जून तक ये हमें पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों तक फैलती हुई दिखाई दे रही है और पश्चिमी क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दक्षिणी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र पूरी तरीके से कवर हमें दिखाई दे रहे हैं। 12 जून की बात करें, बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में और ज्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र लगातार कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पश्चिमी क्षेत्रों में भी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी, वैसे ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। यानी कि ज्यादातर हिस्सों में 19 जून तक बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्र रह जाएंगे जहां पर हमें प्री मानसून जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का यानी कि 23 मई का मैप है। इसके बाद में 7 दिनों का मॉडल आपको दिखाएंगे कि कहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहले आज की बात कर लेते हैं। देखिए, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब का जो मध्य क्षेत्र है ये सुबह सुबह कवर था। यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। आज की बात करें तो मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और दक्षिण में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी।
कल तक ये बारिश हमें मध्य और उत्तरी रीजन तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे यहां पर विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि यहां पर भी कल हमें थोड़ी बहुत बारिश जरूर दिखाई दे जाए। कल जब वीडियो बनाएंगे आपको ब्रीफ करेंगे। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भिवानी और चरखी दादरी रोहतक के आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अब बारिश हमें मध्य क्षेत्रों तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगी और यही बारिश हमें कल तक धीरे धीरे हमें उत्तरी रीजन तक बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें तो देखिए हो सकता है कि यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए और नहीं भी मिले, दोनों ही संकेत बने हुए हैं। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर जैसा कि हमें हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे रही थी, यही बारिश हमें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों को ये कवर कर ले, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए। हो सकता है कि ये आज हमें दिखाई ना दे, कल हमें बारिश दिखाई दे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, आज जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल ये बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, कल हमें कुछ एक क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। आज हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे। और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर कल हमने आपसे कहा था कि यहां पर बादल डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा था। कल हमें नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे रही थी और ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जेहानाबाद के आसपास के क्षेत्रों में एक पैच पहुंचा था, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अन्य क्षेत्रों में विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी। आज हमें कल के मुकाबले मॉइस्चर थोड़ा सा कम पहुंचता हुआ दिखाई देगा। आज हमें कल के मुकाबले कम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या रिमझिम हमें दिखाई दे जाए। विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि 2 दिन बाद में बिहार के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल, इन क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी क्षेत्र रहेंगे यहां पर कल के मुकाबले कम मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। गिरिडीह के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो जमशेदपुर, सरायकेला के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। छत्तीसगढ़ भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जगदलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास का, राउरकेला, केंदुझर के आसपास का, यहां पर भी हमें कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। दक्षिण में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर हमें कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि तमिलनाडु का मध्य और उत्तरी रीजन पूरी तरीके से कवर रहेगा। दक्षिण में बहुत ही कम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। साउथ कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका का जो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका, गोवा की बात करें, अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो कोकण महाराष्ट्र है, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने पूरा क्लियर दिखाया है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो अहमदनगर, औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मराठवाड़ा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विदर्भ क्लियर रहेगा।
और देखिए गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स बन सकते हैं, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष संकेत हमें यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो मानसून है वहीं की वहीं पर बना हुआ है। तो मौसम यहाँ पर जैसा पहले पहुंच रहा था वैसा ही अब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से अगर बूंदें गिर जाएं तो गिर जाएं, वरना बाकी यहाँ पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं देने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, हल्का फुल्का मॉइस्चर यहां पर भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बादल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बारिश के संकेत यहां पर भी विशेष हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जो उत्तरी रीजन है, हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र जो है, यहां पर सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी। श्री गंगानगर के क्षेत्रों में हो सकता है कि रात के टाइम में आपको थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे रही हो, क्योंकि यही क्षेत्र कवर है। बाकी अन्य स्थानों पर कोई भी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी क्षेत्र क्लियर रहेंगे। लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर क्षेत्र कवर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है, यहां पर भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है, मध्य क्षेत्र क्लियर रहेंगे। 26 तारीख की बात करें, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उत्तरी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। 27 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। अब बारिश हमें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक सिस्टम हमें साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, बारिश हमें पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक स्थानों पर हल्की कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्र क्लियर रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र सभी कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर स्थानों पर बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं हल्की कहीं मध्यम कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।